हेलो। रीजंस व्हाई रिलेशनशिप हर्ट्स। कोई भी रिश्ते एक बुनियाद होती है। एक से दो लोग हैं, आपस में जुड़ते हैं और वो कोई भी हो सकते हैं, परिवार, दोस्त, पेरेंट्स, बच्चे, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड। हर रिश्तों में एक अपनापन और प्यार होता है, केयर होता है, लेकिन धीरे धीरे कई समहाउ ये दूरियां आती जाती हैं और एक स्पेस आने लग जाता है और हमें वो पहली जैसी कनेक्शन नहीं होते हैं। हम हर्ट होते हैं, बट वो क्यों हर्ट होते हैं? जब रिश्ते हैं, हम अपने हैं, तो अपनों से कैसे दूर हो जाते हैं या उनसे कैसे हर्ट हो जाते हैं? तो कई छोटे छोटे रीजंस हैं जिनकी वजह से हमारे रिश्तों में दूरियां आ जाती हैं। अगर हम उन्हें जान लें और समझ लें तो हम उन रिश्तों को और मधुरता से जोड़ सकते हैं और प्यार से सीख सकते हैं। तो फर्स्ट इज रेस्पेक्ट। ये हर रिश्ते की एक फाउंडेशन है। कोई सा भी रिश्ता हो, वहां रेस्पेक्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। इसमें कोई छोटा बड़ा नहीं है। डिग्निटी वाली चीज है कि हम सामने वाले को कितना अपना समझते हैं, उसे कितना रिस्पेक्ट देते हैं। जितना हम रिस्पेक्ट देंगे उतना रिश्ते जुड़ते हैं। और बहुत बार होता है कि शुरुआत में तो हम उन्हें जो नए रिश्ते बनते हैं, जुड़ते हैं, उन्हें रेस्पेक्ट देते हैं, बट धीरे धीरे उनके लिए वो रेस्पेक्ट या इज्जत हमारी नजरों में थोड़ी थोड़ी कम हो जाती है और हम उन्हें कुछ भी तरीके से टेक इट ग्रांटेड लेते हैं या कुछ भी बोल देते हैं। इसके लिए वो दूरियां आने लग जाती है। तो जरूरी है हम हर रिश्तों में रेस्पेक्ट का ध्यान रखें और एक दूसरे को वो केयर करें, उनको रेस्पेक्ट दें, उनकी भावनाओं, उनकी फीलिंग्स को समझें। सेकंड इज इमोशनल सपोर्ट। ये एक तरीके से सोल है रिश्तों का। जैसे ही हम एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, कोई भी लाइफ है तो लाइफ में अप्स एंड डाउन्स, सुख दुख तकलीफें आनी ही हैं। और जब हमारा सामने वाला सपोर्टर या हमारा स्पाउस है, हमारे बच्चे हैं, हमारे परिवार वाले हैं, दोस्त हैं, हम नहीं बोलते हैं कि तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना। एक इतनी सी लाइन से भी हमें एक बहुत बड़ी ताकत मिलती है। हम हर तकलीफों का सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये एक तरीके से एक कनेक्शन है, एक सपोर्ट सिस्टम होता है जो हमें एक एनर्जी बूस्टर होता है। ये हमारे लिए एक तरीके का टॉनिक है, जो इंस्टेंट टॉनिक होता है कि हम दुखी हैं, तकलीफ में हैं, हम रो रहे हैं और किसी का हमारे कंधे पे हाथ आ जाना या किसी के चेस्ट पे हमने सर रख के रोया, ये एक तरीके से हमें ताकत देता है, उस दुख को, उस तकलीफ को, उस परेशानी को, उस हार को सहन करने की हिम्मत देता है। बट अगर इसमें ये दूरियां आ जाती हैं, जब हम इस चीजों का ध्यान नहीं रखते हैं, तो रिलेशनशिप में एक स्पेस आने लग जाता है। थर्ड इज लव एंड केयर। वो कहते हैं ना कि कोई महंगी गिफ्टें या बहुत ज्यादा किसी को रिलेशनशिप में नहीं चाहिए होता है। हमारी बहुत जरूरतें छोटी छोटी हैं और उन छोटी बातों से हम बहुत खुश हो जाते हैं और चेरिश करते हैं। नहीं चाहिए कि आप कोई महंगे तोहफे दें या कोई 5 स्टार में घुमाने ले जाएं या एक लॉन्ग ड्राइव पे जाएं। आप सिर्फ पास में आके उनके साथ बैठें, एक छोटा सा फोन कॉल या मैसेज या एक छोटी बातें कि उन्हें क्या पसंद है। आज आपने डिनर में उनकी कोई पसंद की चीज बना दी या उनको जो पसंद है उस तरह के आपने कपड़े पहन लिए या उनके लिए कुछ भी स्पेशल केयर करना, एक एटमॉस्फेयर करना। वो छोटी छोटी चीजों से भी हम रिश्तों के अंदर एक तरीके से तड़का लगा देते हैं। जैसे एक दाल को स्पेशल बनाने के लिए दाल में डबल तड़का लगता है तो वो एक बहुत टेस्टी और यमी हो जाती है। ठीक वैसे ही रिश्तों में अगर हम छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें कि उनकी वो क्या चीजें पसंद है, उन्हें हम टाइम दे सकते हैं, उनकी सुन सकते हैं, तो ये चीजें हमारे रिश्तों को बहुत बढ़ा। फोर्थ, इग्नोरेंस। बहुत बार होता है कि हम अपने रिश्तों में किसी को हमारा टाइम चाहिए या हम उसकी बातें सुने तो हम उसको इग्नोर करते हैं। और हालांकि हम उसके साथ हैं, हम उसकी बात सुन रहे हैं, मतलब एक्चुअल में कम्युनिकेशन में एक होता है टॉकिंग एंड एक लिसनिंग। तो हम टॉकिंग तो करते हैं बट लिसनिंग नहीं करते हैं। और कभी कोई तकलीफ में है या दर्द में है तो उसको लिसनिंग की बहुत जरूरत है कि हम उसकी बात सुने। तो जरूरी है कि हम जब वो कुछ बोल रहा है तो उसके अंदर एक रिस्पॉन्ड करें, या ओके। तो जब हम ऐसे रिस्पॉन्ड करते हैं तो सामने वाले को लगता है कि हम उसकी बात सुन रहे हैं, हम गुड लिसनर बन रहे हैं। लेकिन हम वो चीजें नहीं करते। हम मौका देखते हैं कि वो कब बोलना बंद करेगा और कब हम उस चीज के ऊपर रिएक्ट करेंगे या हम क्या बोलेंगे, कि मुझे उसे कैसे समझाना है या मुझे उसको बोलना कि भाई अवॉइड करो इस चीज को। तो ये रिश्तों में दूरियां लाता है, क्योंकि जब अपना मन की, दिल की बात हमसे हल्का हो रहा है या वो बोलना चाहता है तो हम उसको इग्नोर कर रहे हैं और हम अपनी बातों में, दिमाग में कुछ और ही सोच रहे हैं। तो जरूरी है कि हम उस टाइम रिस्पॉन्ड करें जो सामने वाला अपना शेयरिंग कर रहा है तब। एंड फिफ्थ इज अप्रोप्रिएट। बहुत बार होता है कि शुरू में तो रिश्ते जुड़ जाते हैं, हम एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं, बट धीरे धीरे समहाउ
ये फीलिंग आने लग जाती है कि वो हमारे हिसाब से नहीं है या हमारे लिए अप्रोप्रिएट नहीं है। और वो अप्रोप्रिएट कई तरीके से हो जाते हैं कि वो हमारे लिए योग्य नहीं हो सकते। माइट बी द क्वालिफिकेशन, माइट बी द उनके लुक्स की वजह से, माइट बी द स्टेटस। तो हमें कहीं ना कहीं लगता है कि ये मिक्स मैच हो रहा है, ये हमारे लिए उचित नहीं है। कई बार स्पाउसों में ये ब्रेकअप्स हो जाते हैं या दूरियां आ जाती हैं। कई बार बच्चों से हम लोग बहुत एक्सपेक्टेशन करते हैं और वो नहीं फुलफिल कर पाते हैं, बच्चे हमसे करते हैं, तो हमें लगता है कि भाई ये तो अच्छा नहीं है। या कई बार जो दोस्ती है या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, उनमें शुरू में तो जुड़ जाता है कोई, इट्स इट्स नॉट अबाउट द लव, इट्स ऑल अबाउट द कनेक्शन, जो शुरू में जुड़ गए पर बाद में लगता है कि नहीं ये तो नहीं है, ये मेरे मतलब का नहीं। दैट इज द कहीं ना कहीं लगता है कि भाई अब हो गया, वो हमारे बराबर नहीं है कि वॉट एवर द थिंग्स, कोई कास्ट है या कोई एज है या हमारी सोचने समझने की जो ट्रैक है वो अलग है। तो ये सब चीजें रिश्तों में दूरियां ले आते हैं कि भाई चाहे स्टेटस हम देखें या उसकी क्वालिफिकेशंस देखें या उसका एज देखें या उसके लुक्स देखें या पर्सनालिटी देखें। तो ये सब जब दूरियां आ जाती है, जब हम इन चीजों को बीच में लाते हैं, तो जरूरी है हमें उसके आउटर लुक को नहीं देखना है, हमें उसके इनर सोल को देखना है, उसकी ब्यूटी को देखना है, उसकी अंडरस्टैंडिंग को देखना है, उसकी केयरिंग चीजों को देखना है। 6 पॉइंट इज रीफिल योर रिलेशनशिप विथ ऑल कलर्स ऑन दिस। कि अब होली का सीजन है, होली आ रही है, और होली ऐसा है कि हमारे मन में जो राग द्वेष है, झगड़े हैं, मन मुटाव है, उन सबको खत्म करें। ये जितनी भी क्रोध वाली फीलिंग्स हैं या जेलस वाली है, इग्नोरेंस वाली फीलिंग्स को हम खत्म करें। प्यार, ममता, दया, करुणा, स्नेह, ये वाले रंग भरे। तो ठीक हमें अपने रिश्तों में भी यही रंग भरने हैं, लाल, पीला, हरा, गुलाबी, जो हम और हमारे रिश्ते चहकते रहें, फूलों, खिलते फूलों की तरह महके। क्योंकि होली एक ऐसा त्योहार है जो प्यार का बंधन है। राधा कृष्ण की होली बहुत फेमस है, वो फूलों से खेली जाती है। तो हमें हमारे रिश्तों में भी वही फूलों के रंग और वही फूलों की खुशबुएं भरनी है। जो हम हर्ट हुए हैं उनको हटाना है और उसको रिफिल करना विद द ऑल कलर्स ऑफ रेनबो, विद द ऑल कलर्स ऑफ लव, केयर, रिस्पेक्ट, अप्रिशिएट and care and gratitude. Have a good day and enjoy your relationship with the rainbow colors. Bye bye.